गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। बाहर से देखने पर वह हवेली जितनी सुंदर लगती थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी थी। हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। दीवारों पर जगह जगह पुरानी बेलें चढ़ी हुई थी और मुख्य दरवाजे के ऊपर लकड़ी की एक बड़ी सी नक्काशी थी जिस पर समय की धूल जम चुकी थी। उस हवेली में दो भाइयों का परिवार रहता था। बड़ा बेटा था राघव और उसकी पत्नी थी सावित्री। छोटा बेटा था अमित, उसकी पत्नी थी नंदिनी। सावित्री और नंदिनी देवरानी जेठानी थी। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सावित्री घर की बड़ी बहू थी, शांत, समझदार और थोड़ी सख्त। नंदिनी नई नई शादी करके इस घर में आई थी, हंसमुख, चंचल और थोड़ी जिज्ञासु। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन नंदिनी ने एक बात बहुत जल्दी महसूस कर ली। इस घर में एक ऐसा कमरा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। वह कमरा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। दरवाजे पर हमेशा बड़ा सा ताला लगा रहता था। एक रात नंदिनी ने अपनी जेठानी सावित्री से पूछ ही लिया, जेठानी जी, ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? सावित्री का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, उस कमरे के बारे में मुझसे कभी मत पूछना। नंदिनी हंस पड़ी। ऐसा क्या है वहाँ? सावित्री ने उसकी तरफ देखा। कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो ज़िंदगी आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। नंदिनी को यह बात समझ नहीं आई। उस रात वह अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात के करीब उसे अचानक किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। नंदिनी ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। उसने अपने पति अमित को देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। फिर आवाज़ आई, ठक ठक ठक। नंदिनी उठकर दरवाजे के पास गई। आवाज़ ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी, वही बंद कमरा। नंदिनी ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। अचानक ऊपर से किसी महिला की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, नंदिनी। नंदिनी का शरीर कांप गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अमित को जगाया। अमित, अमित उठो। अमित ने नींद में पूछा, क्या हुआ? किसी ने मेरा नाम लिया। अमित ने कमरे के बाहर देखा। कौन? नंदिनी ने कांपती आवाज़ में कहा, ऊपर से। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने शायद सपना देखा होगा। नंदिनी ने कहा, नहीं अमित, मैंने साफ साफ अपना नाम सुना था। अमित ने उसका हाथ पकड़ा। सो जाओ, इस घर में रात को ऊपर मत जाना। नंदिनी ने तुरंत पूछा, क्यों? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। यही बात नंदिनी के मन में बैठ गई। अगली सुबह उसने सावित्री से फिर पूछा, लेकिन सावित्री ने बात बदल दी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक दिन नंदिनी घर की सफाई कर रही थी। उसे पुराने सामान के बीच एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर धूल जमी थी। उसने पेटी खोली। अंदर पुराने कागज़, एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी। नंदिनी ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में इसी हवेली के सामने एक महिला खड़ी थी। महिला के चेहरे पर वही बड़ी सी लाल बिंदी थी जैसे सावित्री अक्सर लगाती थी। नंदिनी हैरान रह गई। उसने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, जिस दिन यह राज खुलेगा इस घर की नींव हिल जाएगी। नंदिनी के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी पलटी। सामने सावित्री खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर नंदिनी समझ गई कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। सावित्री ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। यह तुम्हें कहाँ मिली? वही पुराने सामान में। इसे भूल जाओ। लेकिन जेठानी जी, मैंने कहा ना, इसे भूल जाओ। सावित्री पहली बार उस पर इतनी तेज आवाज़ में चिल्लाई थी। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन अब उसके मन में सवाल और बढ़ गए थे। उस रात नंदिनी को फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी, नंदिनी। वह बिस्तर से उठ बैठी। फिर आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अमित को जगाया, लेकिन इस बार अमित भी आवाज़ सुन चुका था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नंदिनी ने पूछा, तुम जानते हो ये कौन है? अमित कुछ नहीं बोला। अमित, सच बताओ। अमित ने आखिरकार कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन नंदिनी समझ गई थी वह झूठ बोल रहा था। अगली सुबह नंदिनी ने सावित्री को अकेले में रोक लिया। जेठानी जी, अब आप मुझे सच बताइए। सावित्री चुप रही। नंदिनी बोली,
कल रात किसी ने कहा मुझे बाहर निकालो। सावित्री के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। कुछ क्षण दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, वह आवाज़ तुम्हें ही क्यों सुनाई दे रही है? पता नहीं कौन है वह। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। इस घर की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद तुम इस हवेली में एक दिन भी नहीं रहना चाहोगी। नंदिनी ने कहा, फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ। सावित्री ने गहरी सांस ली। आज से करीब 15 साल पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। उस समय इस घर में मेरी एक बड़ी ननद भी रहती थी, माधवी। माधवी नाम था उसका। वह बहुत सीधी थी, लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई। नंदिनी ने पूछा, गायब? हाँ। कहाँ गई? सावित्री ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता, लेकिन फिर ऊपर वाला कमरा। सावित्री की आंखें दरवाजे की तरफ उठ गई। माधवी आखिरी बार उसी कमरे में गई थी। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद? सावित्री बोली, उस कमरे पर ताला लगा दिया गया। किसने? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोनों चुप हो गई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। नंदिनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। नंदिनी ने चाबी उठाई। उस पर एक छोटा सा नंबर लिखा था, 17। नंदिनी ने सावित्री को चाबी दिखाई। सावित्री ने चाबी देखते ही कहा, इसे फेंक दो। क्यों? क्योंकि यही चाबी उस कमरे की है। अब नंदिनी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर 15 साल बाद यह चाबी यहाँ किसने रखी? उस रात नंदिनी सो नहीं पाई। करीब 2 बजे उसने फैसला किया कि वह सच जानेगी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली। अमित सो रहा था। नंदिनी हाथ में चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने सामने देखा, वही बंद कमरा। ताले पर धूल जमी थी। नंदिनी ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। क्लिक, ताला खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। नंदिनी ने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में पुराना सामान पड़ा था, एक टूटा हुआ आईना, लकड़ी की अलमारी, पुरानी चारपाई और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर। नंदिनी ने तस्वीर पर रोशनी डाली। वह माधवी की ही तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर देखकर नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, और वह तारीख उस दिन की थी जिस दिन नंदिनी की शादी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! नंदिनी चीख पड़ी, कौन है? कमरे में सन्नाटा था। फिर आईने के पास धीमी आवाज़ आई, तुम देर से आई हो। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। नंदिनी ने घबराकर पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा, महिला अब भी खड़ी थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और आईने पर उंगली से कुछ लिखा, नीचे वाले कमरे में देखो। अचानक आईना टूट गया। नंदिनी चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियों के नीचे सावित्री खड़ी थी, उसके हाथ में लालटेन थी। सावित्री ने नंदिनी को देखा और समझ गई। तुम ऊपर चली गई थी ना? नंदिनी रोते हुए बोली, जेठानी जी वहाँ कोई है। सावित्री ने उसकी तरफ देखा, मैंने तुम्हें मना किया था। अब मुझे सब सच बताइए। सावित्री ने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर बोली, माधवी गायब नहीं हुई थी। नंदिनी स्तब्ध रह गई। तो उसे इसी घर में छिपाया गया था। किसने? सावित्री ने कांपती आवाज़ में कहा, उस व्यक्ति ने जो आज भी इस घर में रहता है। नंदिनी की आंखें फैल गई। कौन? सावित्री ने जवाब देने से पहले पीछे देखा। सीढ़ियों के नीचे कोई परछाई खड़ी थी। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद हवेली में कई अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी ऊपर से पायल की आवाज़ आती, कभी बंद कमरे का ताला खुला मिलता, और हर बार एक ही चीज़ सामने आती, नंदिनी का नाम। आखिर एक दिन नंदिनी और सावित्री ने मिलकर नीचे वाले पुराने कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। कमरे की एक दीवार पर पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी हटाने पर पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दी। सावित्री डर गई। यह रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरी।
नीचे एक छोटा सा तहखाना था। वहाँ पुराने संदूक रखे थे। एक संदूक पर लिखा था माधवी। नंदिनी ने संदूक खोला। अंदर कपड़े, कुछ पत्र और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैंने अपनी मर्जी से यह घर नहीं छोड़ा। नंदिनी ने पढ़ना शुरू किया। माधवी ने लिखा था कि उसे घर की एक बड़ी सच्चाई पता चल गई थी। वह सच्चाई ऐसी थी जिससे परिवार की इज्जत और संपत्ति दोनों खतरे में पड़ सकते थे। माधवी सच सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन उसे धमकी दी गई। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मुझे डर है कि आज रात मेरे साथ कुछ होने वाला है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तभी तहखाने के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। सावित्री ने फुसफुसाकर कहा, कोई आ रहा है। दोनों ने संदूक के पीछे छिपकर देखा। दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया। नंदिनी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह घर का सबसे भरोसेमंद सदस्य था, जिस पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। नंदिनी ने सावित्री का हाथ पकड़ लिया। अब माधवी के गायब होने का राज उनके सामने था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उस आदमी ने तहखाने में आकर एक और संदूक खोला। उसमें पुराने कागजात थे। वह बोला, इतने साल बाद भी अगर ये कागज़ बाहर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। नंदिनी ने सब सुन लिया। अचानक सावित्री के हाथ से एक लोहे की चीज़ गिर गई। आवाज़ होते ही वह आदमी पलट गया। कौन है? नंदिनी और सावित्री भागने लगी। वे सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों फंस गई। नंदिनी ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा? सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। डरना मत, हम दोनों साथ हैं। तभी ऊपर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बाहर निकली, लेकिन सामने अमित खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, तुम? अमित ने कहा, मैं सब जानता था। नंदिनी पीछे हट गई। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अमित की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे डर था कि सच जानकर तुम मुझे भी छोड़ दोगी। लेकिन मैं इस राज में शामिल नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की है। तभी सावित्री ने कहा, परिवार झूठ से नहीं सच से बचता है। अमित चुप हो गया। अगले दिन परिवार के सभी लोगों के सामने माधवी की डायरी रखी गई। पुराने कागज़ भी सामने आए। सालों से दबा सच खुल गया। माधवी जिस धोखे का विरोध किया था, वही धोखा इतने वर्षों से परिवार की संपत्ति से जुड़ा हुआ था। और जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था, वही इस पूरे राज का जिम्मेदार था। पुलिस को सबूत दिए गए, मामला खुला, लेकिन माधवी कहाँ थी? यह सवाल अब भी बाकी था। कई दिनों की तलाश के बाद एक पुराने आश्रम से खबर आई। वहाँ एक महिला वर्षों से रह रही थी। उसके पास माधवी की तस्वीर थी। परिवार वहाँ पहुँचा। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी महिला बाहर आई। सावित्री ने उसे देखते ही पहचान लिया। माधवी दीदी? माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। 15 साल बाद वह अपने घर के लोगों के सामने खड़ी थी। नंदिनी उसके पास गई। माधवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ही हो नंदिनी? नंदिनी चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? माधवी मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारे आने से बहुत पहले मुझे पता था कि एक दिन इस घर में कोई ऐसी बहू आएगी जो डरकर चुप नहीं बैठेगी। नंदिनी की आंखें भर आई। माधवी ने सावित्री को गले लगा लिया। दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं, बहन की तरह रोने लगी। उस दिन हवेली का वह बंद कमरा हमेशा के लिए खोल दिया गया। कमरे की सफाई हुई, टूटा हुआ आईना हटाया गया, पुराना ताला फेंक दिया गया और दरवाजे पर एक नई पट्टी लगाई गई। यह कमरा अब किसी रहस्य का नहीं, परिवार की यादों का कमरा है। शाम को नंदिनी आंगन में बैठी थी। सावित्री उसके पास आई। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, जेठानी जी, एक बात पूछूं? सावित्री हंस पड़ी। अब भी सवाल ख़त्म नहीं हुए तुम्हारे। नंदिनी ने कहा, अगर उस रात मैंने ऊपर जाकर वह कमरा नहीं खोला होता तो? सावित्री ने कहा, तो शायद सच अभी भी बंद रहता। नंदिनी ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी डर के पीछे ही सबसे बड़ा सच छिपा होता है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। और कभी कभी उस सच तक पहुंचने के लिए दो औरतों का साथ जरूरी होता है। दोनों मुस्कुराई। हवेली की खिड़की से हवा अंदर आई। ऊपर वही कमरा था। अब वहाँ कोई डर नहीं था, कोई रहस्यमयी आवाज़ नहीं थी। सिर्फ दीवार पर टंगी माधवी की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।